Hi, this is Malik. मैं Malik. Hippocrates, founder of modern medicine, used to say all diseases start in gut, that is in our digestive tract. हिपोक्रेटस जो है आधुनिक उपचार पद्धति के जन्मदाता, वो कहते थे सभी बीमारियां हमारे पाचन तंत्र में शुरू होती हैं. Today we will talk about W, F and S formula for keeping our gut or digestive tract healthy. आज हम जो है W, F और S फॉर्मूला की बात करेंगे हमारे गट को यानी कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए. फर्स्ट W, दैट इज वीडिंग. पहला W जो वीडिंग के लिए है, दैट इज फार्मर बिफोर प्लांटिंग सीड्स इन फार्म रिमूव्स ऑल अननेसेसरी एंड यूजलेस प्लांट्स फ्रॉम फार्म. किसान जो है खेत में बीज बोने से पहले जो भी बिन ज़रूरी पौधे उगे हैं खेत में वो उखाड़ फेंकता है, निकाल फेंकता है. यू नीड टू स्टॉप harming your gut or digestive tract by removing painkillers, non-steroid anti-inflammatory drugs, antibiotics and antacids, and foods made in plants and factories. These things increase harmful microorganisms in our digestive tract. आपको जो है सबसे पहले पेन किलर जो है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो हैं, दर्द की दवाइयाँ, फिर एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटी एसिड्स जो हैं, उनको कम कर देना है, बंद कर देना है. फैक्ट्री में, प्लांट में, दुकान में बना हुआ खाना जहाँ तक हो सके उतना बंद कर देना है. इन चीज़ों से जो है हमारे पाचन तंत्र में नुकसानकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बढ़ जाती है. दिस थिंग्स इंक्रीज गट डिसबायोसिस, दैट इज दे इंक्रीज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इन चीज़ों से हमारे पाचन तंत्र में गट डिसबायोसिस हो जाता है. इन चीज़ों से हमारे पाचन तंत्र में नुकसानकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा बढ़ जाती है. सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज़ एफ, फीड. आपको आपके पाचन तंत्र में जो हेल्दी माइक्रोबायोटा है उसको फीड करना है. एफ फॉर फीडिंग हेल्दी माइक्रोबायोटा, हेल्दी माइक्रोबायोम इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. फाइबर कम्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड्स. रेशमिक खुराक जो है फाइबर वो सिर्फ केवल पौधों से आई हुई खुराक से आता है. ईट एज मैनी बीन्स, लगूम्स एंड रॉ सलाड डेली. रोज़ जो है बीन्स, लगुम्स और सलाड यानी कि कठोल, फलियाँ, दालें और कच्चा सलाड खाइए. वन ऑफ द हेल्थ एक्सपर्ट आई नो सेज दैट वी नीड टू, whenever we eat breakfast, lunch or dinner, we need to make sure that 50% of it is raw salad. एक स्वास्थ्य और हेल्थ पे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हम जब भी खाना खाएं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना, 50% जो है सलाड होना चाहिए. And there is another expert, Dr. Joel Fuhrman. He says salad is the most important meal of the day. Dr. Joel Fuhrman है, उनका कहना है सलाड जो है हमारे दिन की सबसे महत्वपूर्ण खुराक है. Third step you need to do is increase number of microbiota, healthy microbiota in our digestive tract. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं आपके पाचन तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं उन माइक्रोबायोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना है. Simple thing you can do is to eat pickles or curd or yogurt or buttermilk. एक बहुत आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने पाचन तंत्र में हेल्दी माइक्रोबायोटा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने के लिए, वो जो है आप दही या छाछ खा सकते हैं या अचार खा सकते हैं. So weed, that is remove and all kind of pain medicines, antibiotics, antacids and foods made in plants, factories and shop. आपको वीड करना है यानी कि बंद करना है उन चीज़ों को जिससे आपके पाचन तंत्र को नुकसान होता है. एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, पेन किलर्स हैं और जो है एंटासिड्स है. और जो खुराक फैक्ट्री में, दुकान में बनी हुई उसको कम कर देना है, बंद कर देना है. सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज़ ईट एज मच बीन्स, लगूम्स एंड सलाड एज यू पॉसिबली कैन. दैट इज़ एफ फॉर फीडिंग डेली. आपको रोज़ जो है फीड करना है अपने हेल्दी माइक्रोबायोटा को, हेल्दी माइक्रोबायोम को आपके पाचन तंत्र में. बीन्स और लगुम्स यानी कि कठोल, फलियाँ खाइए, दालें खाइए और जो है सलाड खाइए जितना हो सके उतना. और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है बहुत ही आसान है अपने माइक्रोबायोटा, अपने हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने के लिए आपके पाचन तंत्र में छाछ, दही खाइए या फिर पिकल्स खाइए. यू कैन डू मोर रिसर्च ऑन प्रोबायोटिक्स. आप प्रोबायोटिक्स पे ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं. थर्ड मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ इंक्लूड कर्ड और बटरमिल्क or pickles in your food on daily basis to increase healthy microbiota, microorganisms in your digestive tract. You can do more research on probiotics on the internet. This is Malik. Have a great day.